स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि डीवी सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कुछ बिंदुओं को तैयार किया है और उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। जहां पे बिंदुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बिंदु यह है कि डीवी कब तक होगी, यानी कि जो अब्सेंट बच्चे हैं उनके बाद डीवी सत्यापन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। डीवी सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। तीसरा बिंदु है कि रिजल्ट कब तक आएगा। चौथा बिंदु यह है कि मेरिट किस प्रकार निर्धारित होगी। पांचवा बिंदु यह है कि विभाग की प्राथमिकता क्रम कब बढ़वाए जाएंगे। छठा बिंदु यह है कि क्या स्पोर्ट्स पर्सन और पीएस कैटेगरी को बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर इन्हीं के साथ ज्वाइनिंग मिल जाएगी। छठा बिंदु यह है कि ज्वाइनिंग कब तक करवाई जाएगी। आठवां बिंदु यह है कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। नौवां बिंदु यह है कि क्या इस भर्ती में वेटिंग रूल लागू होगा। और अंत का बिंदु यह है कि विभाग की प्राथमिकता क्रम किस प्रकार से बढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डीवी सत्यापन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि 28 अप्रैल तक जयपुर मंडल का डीवी सत्यापन का कार्य है। उसके बाद एक अनुपस्थित बच्चों की लिस्ट जारी की जाएगी और उनको 2 मौके दिए जाएंगे। लगभग 3-4 दिन में अब्सेंट बच्चों का डीवी हो जाएगा। उसके बाद 3 मई 4 मई तक आप मान के चलो बाकी जितने भी बच्चे एब्सेंट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी कि ये बच्चे एब्सेंट रहे हैं। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यहां तक बताऊंगा कि ओबीसी में लगभग इस रैंक से ऊपर इतने बच्चे हैं जिन्होंने डीवी स्किप किया है। तो अब इससे नीचे वाले को कितना का फायदा हो सकता है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में इतनी रैंक तक ऊपर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने डीवी स्किप किया है। तो आप लोगों को कहां तक फायदा होने वाला है वो वीडियो में 4 या 5 मई को जब भी एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डीवी प्रोसेस का कार्य लगभग 4 मई तक पूरा हो जाएगा। अब बात करें आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों, 3-4 मई तक लगभग डीवी सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा, क्योंकि शिक्षा विभाग डीवी सत्यापन का कार्य करवा रहा है, तो शिक्षा विभाग द्वारा पहले से बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 11 मई तक निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। अभी बात करें बीच में, तो मई और जून माह ये 2 महीने आप विकलांग सर्टिफिकेट का जो सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें 2 महीने मान के चलो। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके सर्टिफिकेट की जांच भी हो रही है। तो जून तक आप ये मान के चलो, हो सकता है जुलाई बीच में आ जाए कि 15 जुलाई 20 जुलाई तक लगभग सभी विकलांग व्यक्तियों का और स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं उनके डॉक्यूमेंट का जांच हो जाएगी। उसके बाद अगस्त तक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो जहां पे अगस्त माह में फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके 5-7 दिन में, तो अगस्त माह में ही विभाग द्वारा फाइनल कट ऑफ और मेरिट क्रमांक की जो पीडीएफ लिस्ट बनेगी वो अपलोड कर दी जाएगी। उसमें प्राथमिकता क्रम इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले शासन सचिवालय की कट ऑफ रहेगी। वहां पे 1 पेज या 2 पेज में उन बच्चों का नाम होगा जिनका शासन सचिवालय में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आरपीएससी विभाग की पीडीएफ रहेगी और उसकी कट ऑफ रहेगी कि इन बच्चों का आरपीएससी विभाग में सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद अधीनस्थ विभाग में जितने बच्चे बाकी बचेंगे उनकी लिस्ट जारी होगी। हो सकता है ये पीडीएफ अलग अलग भी जारी कर दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि पीडीएफ एक ही बनाएं, ऊपर के 3-4 पेज हैं उनको आरपीएससी व शासन सचिवालय का बना दें, वहां पे उनकी कट ऑफ अलग अलग जारी करेंगे और अधीनस्थ विभाग की कट ऑफ अलग जारी करेंगे। अब बात करें मेरिट का निर्धारण किस प्रकार होगा। तो जहां पे शासन सचिवालय में मेरिट का निर्धारण होगा, जितने भी ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं, क्योंकि शासन सचिवालय में भी सभी श्रेणियों से बच्चे लगेंगे,
कि ओबीसी में इतने बच्चे हैं, एससी में इतने बच्चे हैं, एसटी में इतने बच्चे हैं, विधवा महिला इतनी है, अक्सरीस में इतने हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इतने लगेंगे। तो सबका जिनका भी जो ऊपर रैंक में नंबर है उन सब की एक लिस्ट बना के यहाँ पे कट ऑफ के सहित आपको दिखाया जाएगा कि इतने बच्चे यहाँ लगे हैं, इनके नंबर ये थे और ये बच्चे शासन सचिवालय में लगे। उसके बाद यही निर्धारण आरपीएससी विभाग में होगा कि ऊपर जो रैंक वाले बच्चे हैं उनको आरपीएससी विभाग मिल जाएगा। उनमें भी ओबीसी, एसटी, एससी सभी बच्चों को शामिल करके एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उनकी कट ऑफ भी एक अलग से जारी होगी। उसके बाद जितने भी बाकी बच्चे बचेंगे उनकी अधीनस्थ विभाग में वहां पे कट ऑफ को तैयार कर दिया जाएगा और नाम सहित, अपने नंबर सहित, क्रमांक सहित यहाँ पे पीडीएफ जारी कर दी जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर यहाँ पे है, मुझे अधीनस्थ विभाग मिला है, मेरा नंबर यहाँ पे है, मुझे आरपीएससी मिली है, मेरा नंबर यहाँ पे मुझे शासन सचिवालय मिला है। चलिए अब बात करते हैं कि विभाग की प्राथमिकता क्रम कब भरी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ शासन सचिवालय और आरपीएससी विभाग की कट ऑफ जारी करके जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का किसी प्रकार से विभाग नहीं भरवाया जाएगा। उन बच्चों को पहले ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और जहां अधीनस्थ विभाग की कट ऑफ जारी होती है, जहां से बच्चे शुरू होते हैं, उन बच्चों के लिए विभाग प्राथमिकता क्रम शुरू कर दी जाएगी कि इन बच्चों को विभाग का प्राथमिकता क्रम बनना है। अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग प्राथमिकता क्रम में 10 से 15 दिन का आपको समय मिलेगा कि आप अपने विभाग इस प्रकार भर सकते हैं। जहां पे आपको एसएसओ आईडी में जहां रिजल्ट जारी किया गया था वहां पे प्राथमिकता क्रम का ऑप्शन आएगा। आप लोगों को वहां पे प्राथमिकता क्रम बढ़नी है। 1 नंबर पे ये करना है, 2 नंबर पे ये करना है, 3 नंबर पे ये करना है, 4 नंबर पे ये करना है। इस प्रकार से आपको प्राथमिकता क्रम बढ़नी है। अब बात करें क्या स्पोर्ट्स पर्सन और विकलांग व्यक्तियों को बाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर इन्हीं के साथ ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैंने इतना समय बताया है कि लगभग जून जुलाई के बीच तक स्पोर्ट्स पर्सन और विकलांग व्यक्तियों का सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा, तो विभाग कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इनका अलग से रिजल्ट जारी किया जाए। एक कारण हो सकता है यदि पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का रिजल्ट रैंक वाइज रिजल्ट निकालने के बाद अगर बोर्ड चाहे तो इनको रिजर्व रखकर बाकी रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट तो उनका भी साथ में ही जारी होगा, लेकिन ये मुश्किल लगता है क्योंकि यदि इनके सत्यापन में कमी पाई गई तो फिर इनका रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। हो सकता है किसी बच्चे का स्पोर्ट्स पर्सन में हो उनका सर्टिफिकेट गलत पाया गया या किसी विकलांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट गलत पाया गया, तो उन बच्चों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि फिर से बोर्ड को रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, नीचे वाले व्यक्तियों को दोबारा उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो विभाग ये नहीं चाहेगा कि मैं इनका रिजल्ट बाद में जारी करूं। हो सकता है 10 से 15 दिन का समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इनका रिजल्ट साथ में ही जारी किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक करवाई जाएगी। तो जहां पे अगस्त महीने में या सितंबर महीने के शुरुआत में आपसे विभाग की प्राथमिकता क्रम भरवाई जाएगी। लगभग हो सकता है अगस्त महीने में आपसे विभाग की प्राथमिकता क्रम भरवा लें। उसके बाद आपके रिजल्ट को रैंक के अकॉर्डिंग प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जांच किया जाएगा कि किन बच्चे के रैंक में ज्यादा नंबर हैं, किन के कम नंबर हैं, किस प्रकार जिला अलॉट करना है। तो विभाग द्वारा सबकी जांच करने के बाद जिला अलॉट किया जाएगा और विभाग अलॉट किया जाएगा। अभी आपको ये बता दूं कि अभ्यर्थियों के नंबर रैंक के आधार पर ही छंटनी की जाएगी। आप ये नहीं समझना कि मैं झुंझुनू जिले का हूं, मैं जोधपुर जिले का हूं, मैं बाड़मेर जिले का हूं तो मुझे विभाग बाड़मेर जिले का मिल जाएगा या फिर जोधपुर जिले का मिल जाएगा। यहाँ पे आपके मेरिट क्रमांक के अनुसार आपको विभाग मिलेगा और उसी हिसाब से आपको जिला भी अलॉट होगा। क्योंकि आप ये मान के चलो कि यदि किसी जिले में 3-4 बच्चों के एक जैसे नंबर हैं, सेम उनके नंबर हैं, मेरिट क्रमांक 1-2 ऊपर नीचे है, तो आप ये मान के चलो कि वो सभी बच्चे यदि सीकर जिला भर रहे हैं तो उनमें से ऊपर वाला जो बच्चा है उसको वो जिला मिलेगा, बाकी नीचे वाले बच्चे को दूसरा विभाग मिलेगा। हो सकता है सीकर मिल जाए, अगर सीकर में सीट नहीं हो तो आपको दूसरा जिला मिलेगा।
इस प्रकार यहाँ पे जिला अलॉट किया जाएगा और इसमें लगभग सितंबर माह पूरा निकल जाएगा। उम्मीद ये रखिए कि दीपावली के आसपास आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। तो मेरा ये मानना है कि अक्टूबर माह या नवंबर माह में जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे कम से कम आप 4 महीने तो मान के चलो कि 4 महीने बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। क्योंकि जहां पे छोटी छोटी भर्तियां होती हैं वहां पे भी 2-3 महीने बाद वेटिंग लिस्ट आती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन और हुआ है, ये बच्चे कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी 2027 तक वेटिंग लिस्ट आ सकती है। उससे पहले की आप उम्मीद ना रखें। हो सकता है कि अक्टूबर माह में या नवंबर माह में आपको ज्वाइनिंग मिली है तो 1-1.5 महीने में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। कम से कम 4-5 महीने का बीच में अंतर तो रहेगा कि फरवरी माह या मार्च माह तक आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि विभाग की प्राथमिकता क्रम किस प्रकार से भरनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 38-39 विभाग जिनके नाम मैंने नोट किए हैं, इन विभागों का यहाँ पे आपको सूची में दिखा भी दूंगा कि ये विभाग मैंने बताए हैं और इसकी प्राथमिकता क्रम किस प्रकार भरनी है। तो आगे जो भी 3-4 वीडियो 5 वीडियो में आपको विभाग का पूरा प्रोसेसिंग क्या रहने वाला है कि कौन से विभाग में आपको अच्छी नौकरी करने को मिलेगी, कौन से विभाग में आपको पढ़ाई करने को मिल जाएगा, कौन से विभाग में आपको प्रमोशन होगा, कौन से विभाग में आपको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, कौन सा विभाग ऐसा है जहां पे आप नौकरी करके खुश रहना चाहोगे और कौन सा ऐसा विभाग है कि जहां पे आप ये मान के चलो कि ये विभाग भर दिया, मैं यहाँ पे पछता रहा हूं। मेरा जहां तक प्रयास रहेगा मैं आपको आगे आने वाले 3-4 वीडियो में इस प्रकार से विभाग को बताऊंगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिस प्रकार से विभाग की प्राथमिकता क्रम बताऊंगा मैं अपने अनुसार बताऊंगा कि ये विभाग आपको इस क्रम से पढ़ना है। बाकी तो आप सब लोग इससे जानकार भी हैं, आप देख भी सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं। बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि किस प्रकार कौन से विभाग में काम ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो वो आपको प्राथमिकता क्रम के अनुसार आपको बताया जाएगा कि ये विभाग आपके लिए अच्छा है, ये विभाग में आपको काम ज्यादा है, ये विभाग सुरक्षा के लिए अच्छा है, ये विभाग आपको बाहर घूमना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको लगातार एक क्रम में बताया जाएगा कि ये विभाग अच्छा है। चलिए अब आपको विभाग की जो मैंने लिस्ट बनाई है वो आपको दिखा देता हूं कि कौन से विभाग यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का महत्वपूर्ण विषय कि किस प्रकार से सर्विस मिलेगी, किस प्रकार से ज्वाइनिंग होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कौन सा विभाग अच्छा है, कौन सा विभाग खराब है, कब रिजल्ट आएगा, कब किसको पहले ज्वाइनिंग मिलेगी, वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, ये सब आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप सहमत होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ और एक 4 मई को जो हो सकता है 4 या 5 मई तक आपको एक ऐसा वीडियो, जैसा कि कल एक वीडियो आपको दिखाया गया था कि कितने बच्चे अब्सेंट हैं, वहां पे पूरे 9 मंडल में कितने बच्चे अब्सेंट हैं, उनमें रैंक के हिसाब से आपको बता दूंगा कि ओबीसी में मैंने लगभग 22,000 बच्चों को शामिल करके फाइनल कट ऑफ को बताया था। तो 22,000 से ऊपर ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके द्वारा डीवी स्किप किया गया है, अब नीचे कितनी रैंक तक वाले बच्चे को फायदा हो सकता है, तो वो वीडियो मैं आपको 5 तारीख तक लाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आप खुश होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।